साथ अब गौरांग शाह भी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से। शुक्रिया गौरांग सर। सबसे पहले सर आईटी की बात करते हैं। आईटी शेयरों में आज अच्छी तेजी दिख रही है। अगर कोफोर्स देखिए करीब करीब 5% की मजबूती यहां पर दिख रही है। एलटीआई माइंडट्री ये भी 3.5% ऊपर है। मिड कैप आईटी में एम्फेसिस यहां पर भी 3% के आसपास की तेजी दिख रही है। सर इन स्टॉक्स में क्या लग रहा है, किस तरह आगे की चाल किस तरह की लग रही है? कुछ पसंद आ रहा है आईटी सेक्टर में सर आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले कई सालों से आईटी क्षेत्र पर सकारात्मक नजरिया लेकर के चल रहे। और 2 साल पहले, यानी कि आज से लेकर के 2 साल पहले अगर आप देखने जाए तो आईटी क्षेत्र को लेकर के काफी सारे लोग दूर रहने की राय दे रहे थे, लेकिन हमारा मानना था कि सुधार होगा, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। और खास करके अगर आप देखें तो इस वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही नतीजे देखने के बाद और मैनेजमेंट की टिप्पणियां कारोबार को सुनने के बाद हमारा जो विश्वास था 2 साल से, वो और भी मजबूत और कायम है। तो दिग्गजों से लेकर के मझौली और छोटी आईटी क्षेत्र पर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय काफी लंबे समय से रही है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये दिग्गजों में कंपनी जहां पर खरीदारी की राय है। और मझौली और छोटी कंपनियों में पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, एलटीआई माइंडट्री, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्साई जैसी कंपनियां हैं जहां पर हम राय दे रहे हैं निवेश है तो बने रहे, और नहीं तो मौका ढूंढे। और हम ये भी मानते हैं कि इस वित्तीय वर्ष के दूसरे आधे हिस्से में, यानी कि तीसरी तिमाही से लेकर के आने वाले कुछ तिमाहियों तक, जो सुधार की गति है वो और तीव्र और तेज हो जाएगी। आईटी पर आप काफी बुलिश यहाँ पर साउंड कर रहे हैं, लेकिन चलिए अब फाइनेंशियल शेयरों की चाल देखते हैं। यहाँ पर आज दबाव दिख रहा है अच्छे बाजार में भी। एचडीएफसी लाइफ जहाँ करीब करीब 4% की तेजी कमजोरी दिख रही है। एसबीआई लाइफ पर भी दबाव है, करीब 2% की गिरावट एसबीआई लाइफ में भी है। और एचडीएफसी लाइफ तो करीब 4% कमजोर दिख रहा है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में भी 1 से 1.5% तक की गिरावट दिख रही है। गौरांग सर, यहां पर इस स्पेस से कुछ पसंद आ रहा है आपको? चारों दिग्गज जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियां जो है, एलआईसी, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, खरीदारी गिराए है। और ये आज कमजोरी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कल जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी वहां पर ये सुनने में आया था कि लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जो जीएसटी की दरें हैं वहां पर कुछ कमी की जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से वो अभी और विचार विमर्श होगा उसके ऊपर। तो ये जो गिरावट, और कल आप देखेंगे, कल और परसों तो इन्हीं इसी क्षेत्र में आप तेजी देख रहे थे। तो जो अनुमान था बाजार को जीएसटी काउंसिल की तरफ से, वो खबरें आई नहीं, इसके लिए थोड़ा बहुत ये मायूसी का माहौल है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो निवेश है तो बने रहे, अगर निवेश लायक पूंजी है तो गिरावट का फायदा उठा करके और जोड़े, और अगर किसी को नए सलीके से निवेश करना है तो उसकी भी हम राय देंगे। तो अगर लंबी अवधि के लिए करना है तो आप यहां पर कर सकते हैं, ऐसा गौरांग सर मानते हैं। सर टाटा पावर काफी अच्छी तेजी दिख रही है, करीब 6% ऊपर है। क्या लग रहा है अब क्या करना चाहिए इस स्टॉक में सर? तो मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते आप ही के चैनल पर एक शो हुआ था अभिषेक के साथ, और टाटा पावर एक विकल्प के रूप में हमने करीबन 415 420 के आसपास राय दी थी निवेश करने के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर। और ये जो खबरें आई उसको लेकर के आज उत्साह कुछ और ज्यादा है। जिस प्रकार से ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है, जिस प्रकार से ऊर्जा उत्पादन को छोड़ करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस में इन्होंने अपने कदम रखे, और आने वाले भविष्य में जो नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जुड़ेगी, खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर। हमें लग रहा है करीबन 580 के आसपास के लंबी अवधि में लक्ष्यांक आ सकते हैं, अगर नतीजे अनुमानित या उससे बेहतर रहे तो। आपको लग रहा है कि यहाँ से और भी गुंजाइश है ऊपर बढ़ने के लिए, और आपने फंडामेंटल्स पिक के तौर पर भी इसे रेकमेंड किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सेक्टर है जो आज काफ़ी बज़ कर रहा है, वो है फार्मा। अमेरिका में बायो सिक्योर एक्ट को मंजूरी से फार्मा शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। क्या है बायो सिक्योर एक्ट और इससे किस तरह चीन की कंपनियों को नुकसान होगा और किस तरह भारत की फार्मा कंपनियों को फायदा होगा, और ये हमने जानना चाहा वरुण से। वरुण क्या बता रहे हैं, एक बार समझ लीजिए। डेफिनेटली, तो जैसे कि आपने शुरू में ही कहा कि यूएस में ये जो बिल है बायोसिक्योर बिल, इसको
पास कर दिया गया है और अच्छे थम्पिंग मेजॉरिटी से पास किया गया है। 306 to 81 वोट्स जो है वो यहाँ पे पास किया गया है। उस मेजॉरिटी से इस बिल को अगर आप देखें तो यूएस के हाउस में पास किया गया है। हालांकि अभी भी और 2 अप्रूवल लगेंगे, जिसमें एक सेनेट का अप्रूवल लगेगा, फाइनल अप्रूवल, उसके बाद ये लॉ बनेगा। लेकिन हाँ, फिलहाल जो पहला स्टेप था इसके तरफ वो ले लिया गया है। और इस बिल के तहत अगर आप देखेंगे तो जितने भी यूएस की कंपनीज थी उनको कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध किया गया है कि चाइनीज़ बायोटेक कंपनीज जो है उनके साथ आप काम नहीं करेंगे। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी के चलते इस तरह का कदम जो है वो यूएस में उठाना पड़ा है। हालांकि कंपनियों को 8 साल का वक्त दिया गया है, जिसके दौरान उन्हें धीरे धीरे अपना एक्सपोजर जो है वो चाइनीज़ कंपनीज पे कम करना पड़ेगा। और यहाँ 5 चाइनीज़ कंपनीज है बेसिकली, जिनका नाम इसमें स्पेसिफिकली लिया गया है, जिसमें BGI जेनोमिक्स, MGI टेक, कंप्लीट जेनोमिक्स, इसके अलावा और 2 और कंपनी है, उखाई एपटेक, बायोलॉजिक्स। ये वो कंपनीज है जिन पे कहीं ना कहीं इस बिल में इनका नाम सामने आया है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि ये जो कंपनीज है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यूएस की कंपनी से करीब 4-5 बिलियन डॉलर के आसपास का सालाना कामकाज जो है वो करती थी। तो इसके चलते दुनिया भर के बाजार में ये एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है और इसमें इंडियन कंपनीज जो है उनको भी फ़ायदा होगा, खासकर CDMO कंपनीज जो है उनको फ़ायदा होगा। हालांकि 2 से 3 साल का समय लगेगा कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने के लिए, लेकिन हाँ, शुरुआत इसकी हो सकती है और पॉजिटिव शुरुआत जो है वो होगी। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन कंपनियों को होगा जिनका मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया के बाहर है, खासकर यूरोप और यूएस में जिनका मैन्युफैक्चरिंग बेस है उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होते हुए नजर आएगा। जैसे कि पिरामल फार्मा हो गया, जुबिलेंट फार्मोवा हो गया, डीवी, सिंजिन, ये तमाम वो कंपनीज है जिसको इसका फ़ायदा होगा। तो पहली शुरुआत तो हो चुकी है, बिल पास हो चुका है और 2 हर्डल्स बाकी है, वो भी जिस दिन पास हो जाएंगे उस दिन ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है इंडिया फार्मा कंपनीज के लिए। ओके, तो ये बायो सिक्योर जो एक्ट है वो कितना अहम है इंडियन कंपनी के हिसाब से। और आज डिवीज देखिए, ज़बरदस्त तेजी, 4% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ दिख रही है। इसके अलावा सिंजिन, पिरामल फार्मा और यही नहीं कुछ और भी इस पूरे सेक्टर में आज अच्छी तेजी दिख रही है। लॉरस लैब्स देखिए, इप्का लैब देखिए, अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। गौरांग सर, इस स्पेस से आपको कहां पर लग रहा है कि ज्यादा दमदार तेजी आगे भी बन सकती है? क्या पसंद है आपको निवेश के लिए? देखिए, पहले तो ये खबर सकारात्मक है और बिल तो स्थापित हो गया है, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर होने अभी बाकी है। और जैसे भी आपके सहयोगी बता रहे थे, वरुण दुबे, इसको इस बिल पारित होते और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते तो 2 या 3 साल मेरे ख्याल से लगेंगे। और जो घोषणा की है कि निर्भरता जो चीनी कंपनियों है वो आने वाले कुछ सालों में धीरे धीरे करके कम होगी। तो नतीजों पर और मौके के रूप में परिवर्तन भारत में स्थापित जो कंपनियां हैं जिनको फायदा मिलेगा उसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको रुझान बेहतर होता हुआ दिखेगा। और ये इस खबर के चलते इन सब स्टॉक में ऊपर के तरफ के दायरे बने। जो नाम अभी आपने स्क्रीन पर दिखाए वहां से दीवीज लैबोरेटरीज पर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इस परिवर्तन को वास्तविकता में जमीनी स्तर पर लागू होने के लिए और नतीजों में परिवर्तन आने के लिए समय लगेगा। तो वक्त लगेगा, लेकिन खबरें आई हैं तो सेंटिमेंट की वजह से यहाँ पर ये स्टॉक चल रहा है। लेकिन डिवीज लैब फंडामेंटली भी आपको पसंद है। चलिए